क्यों ना हम सब मिलकर आगे बढ़े। सिंगापुर में रही हूँ और अभी दुबई में हूँ, उससे पहले वियतनाम में भी थी। हर जगह लोगों को खादी से बहुत ज़्यादा प्यार है। इसमें भी खादी की चीज़ें जब वहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं तो हम ऐसे जो अपने देसी ऑथेंटिक दुकानें हैं वहाँ से जाके क्यों नहीं यूज़ करें। लेकिन खादी के नाम पर ऑनलाइन में कई सारी खादी कंपनी आ गई है। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और इस वक्त हम आए हुए हैं खादी ग्रामोद्योग, वो संस्था जिस संस्था की वजह से देश की आज़ादी में अंग्रेजों को सबसे बड़ा चोट मिला। अंग्रेज भारत में थे तो केवल और केवल अपने आर्थिक फायदे के लिए। जब गांधी जी लाए भारत में स्वदेशी आंदोलन, गांधी जी लेकर आए भारत में बहिष्कार आंदोलन, तब हम भारतीयों ने रुई से सूत काट करके चरखे के माध्यम से कपड़ा बुनना शुरू किया और उस कपड़े की वजह से अंग्रेजों का विदेशी कपड़ा बिकना बंद हुआ और उनको जब आर्थिक नुकसान हुआ तब वो भारत को छोड़ने का डिसीजन लेना शुरू किए। इसमें कोई दो मत नहीं कि भारत की आज़ादी में उस वक्त के हर एक व्यक्ति का योगदान है, हर एक महिला, हर एक पुरुष, हर एक बच्चे, हर एक का योगदान है। लेकिन इसमें भी कोई संदेह नहीं कि खादी का सबसे अहम योगदान है। तो आज हम जानना चाहेंगे कि खादी वर्तमान भारत में, जिसकी वजह से देश की आज़ादी को एक बहुत बड़ा मदद मिला, वो किस हाल में है और खादी का जो खादी ग्रामोद्योग भारत सरकार लाई ताकि उस खादी को प्रमोट किया जा सके, वो कैसी चल रही है। तो चलिए समझते हैं इस खादी ग्रामोद्योग में सर के माध्यम से। सर, आपका नाम क्या होगा? सत्येंद्र शर्मा, यहाँ के प्रबंधक खादी ग्रामोद्योग के। तो सर, एक सवाल ये है कि जैसा हम सभी जानते हैं खादी का बहुत अहम योगदान रहा इस देश में, लेकिन आए दिन हम लोग अगर देखते हैं, अगर हम 100 लोगों से पूछें कि क्या आप खादी का इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें से कुछ ही लोग होंगे जो इस बात से एग्री करेंगे कि हाँ करते हैं। और वो भी जो करते भी हैं वो कब। तो ये जानना है कि सर यहाँ पर जो खादी का सेलिंग है वो कैसा है? खादी का तो सेलिंग मोटा मोटी ठीक है। हमारा ईयरली है 1 करोड़ का यहाँ का टर्नओवर धनबाद का, और झारखंड में माने धनबाद और बोकारो एक ये यूनिट है जिसमें 2 से 2.5 करोड़ ईयरली है टर्नओवर। तो मोटा मोटी ठीक है। हम लोग यहाँ कम से कम 250-300 जुड़े हुए हैं आदमी। 250-300 आदमी का रोजी रोटी चल रहा है इस पर, माने धनबाद और बोकारो में। और सर एक सवाल है, जैसे ये खादी जो होता है, हम लोग शुरू से यही सुनते आए, जानते हैं कि ना ये हाथों से बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो खादी का सामान आ रहा है, कपड़ा आ रहा है, वो सभी कहाँ पर से बन के आता है? ये ऑल इंडिया से खादी ग्रामोद्योग में बनता है और एक दूसरे संस्था को हम लेन देन करते हैं। तो हमारे यहाँ सिल्क बनता है और पंजाब हुआ, यूपी हुआ, कश्मीर हुआ, महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, वहाँ से हम लोग खादी मांगते हैं, लेते हैं और यहाँ से हम सिल्क देते हैं। और यहाँ मार्केट में हर माने देश के कपड़ा यहाँ स्टॉक करके और ग्राहक को हम देते हैं और माने यहाँ के आदमी को हम सुविधा उपलब्ध कराते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो खादी की संस्था है, खादी ग्रामोद्योग, ऐसा नहीं कि केवल एक गली मोहल्ले की संस्था है, ये राष्ट्रीय संस्था है। हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ के रण से अरुणाचल प्रदेश तक हर एक प्रांत में आपको खादी ग्रामोद्योग मिल जाएगा, जहाँ पर खादी का और सिल्क का सामान बनाया भी जाता है और लेन देन भी किया जाता है, बेचा भी जाता है। कि ज़्यादातर खादी का जो कपड़ा पर लेने के लिए ग्राहक आते हैं वो किस उम्र के लोग अधिक होते हैं? अभी तो पहले तो आते थे माने एजेड रूम, जो अभी बहुत आदमी रिटायर कर गए हैं ही हुए, लेकिन फिर भी अब प्रधानमंत्री जी के द्वारा विश्व मंच पर चाहे विदेश में जाकर कुछ और यहाँ देश में
कि हर आदमी एक खादी कपड़ा पहने या ले, तो इसमें थोड़ा युवा वर्ग भी जुड़ रहे। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि अब युवा भी इस संस्था से जुड़ना चाह रहे हैं, युवा भी खादी का कपड़ा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। और जो भी मेरे युवा साथी हैं, मेरे सह उम्र के लोग हैं, उनसे एक निवेदन रहेगा कि आप कृपया कर अपने जीवन में और अपने जीवन के हर एक साल में कम से कम एक कपड़ा, एक वस्त्र खादी का जरूर से खरीदें, क्योंकि आपके खादी खरीदने से देश के उस सरकारी संस्था को बल मिलता है जो देश की आज़ादी में अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिया, और साथ ही साथ उन गरीब बुनकरों को मदद मिलता है। और अगर सोचने वाली बात है, अगर हम सभी खादी इस्तेमाल करना बंद कर दें तो आने वाली पीढ़ी रुई से कैसे हाथों के माध्यम से सूत निकाला जाता है और सूत को करघे के माध्यम से कपड़ा बनाया जाता है, ये कला ही लुप्त हो जाएगा। तो अगर आप इस कला को बचाना चाहते हैं तो कृपया कर खादी ग्राम उद्योग से जरूर से जुड़ें। जैसा कि आप देखते हैं कि पहले के ज़माने में पहाड़ों को काट के मंदिर बनाया जाता था, वो कला लुप्त हो चुका है। क्यों? लोग इस्तेमाल करना बंद कर दी इसलिए। तो ये हमारे देश की धरोहर है, राष्ट्र की धरोहर है, तो इस धरोहर को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। एक और सवाल है सर, कि महिलाएं अधिक आपकी ग्राहक हैं यहाँ पर खादी के लिए या पुरुष? यहाँ तो महिलाएं कम है थोड़ा, माने महिलाएं में सिर्फ कपड़ा है या साड़ी है, शॉल है और सूट का कपड़ा आ रहा है महिलाओं के लिए, लेकिन पुरुष वर्ग ज़्यादा हैं जुड़े हुए। तो देखिए, महिलाओं के लिए भी यहाँ पर बहुत बेहतरीन बहुत सारा कपड़ा है, वो भी हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। आप देखिए, समझिए और जानिए। जैसा कि सर आप बताएं कि ना, जब से गवर्नमेंट प्रमोट करना शुरू की है खादी को, तो सेलिंग थोड़ी सी बढ़ी है। चलिए, ये अच्छी बात है। इस साल सर 15 अगस्त को आप लोग क्या कर रहे हैं? 15 अगस्त में तो हम लोग पूरे तैयारी के साथ मैंने जुड़े हुए हैं, और बम्बई से KRDP माने झंडा बनता है, जो भारत सरकार के द्वारा मापदंड के अनुसार बनता है, साइज के अनुसार। वे हम लोग को मंगवा लिए हैं, स्टॉक में मेरा आ गया है, और भारत सरकार के द्वारा भी घोषणा हो चुका है। लेकिन भारत सरकार के द्वारा ये खादी के अलावे जो कपड़ा का झंडा बनाने के लिए देने की तैयारी हो गई है, ऑर्डर आ गया है। इस पर खादी ग्राम उद्योग को बहुत माने चिंतनीय विषय हो गया है, और हम लोग को ये माने कत्तिन बुनकर कर्ता सब माने बहुत दिक्कत महसूस कर रहा है। ये नहीं होना चाहिए कि विदेशी हो, चाहे मिल वाला कपड़ा को पोलोथीन पर बैन भी लग रहा है, फिर भी प्लास्टिक वाला झंडा या मिल वाला कपड़ा का झंडा, ये सब नहीं होना चाहिए। खादी के द्वारा ही निर्मित झंडा से देश का मान सम्मान और सब चीज़ बढ़ता है। देखिए, ये बात तो आपको समझना होगा, शुद्धता, और खादी शुद्ध है। कैसे? क्योंकि पेड़ में उगने वाले रुई जिसे हाथों से बुना जाता है, तब जाके वो तिरंगा बनता है। और इसी खादी की वजह से देश की आज़ादी में बहुत सारे लोग जुड़े भी, और अंग्रेज़ों का बहुत दमखम के साथ बहिष्कार भी हो पाया। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, 2002 के तिरंगा कोड के अनुसार केवल और केवल खादी के तिरंगे को अनुमति थी, लेकिन अब उसमें परिवर्तन कर दिया गया पिछले साल, और अन्य चीज़ों के तिरंगे को भी अनुमति मिल गई है, चाहे वो पॉलिस्टर हो, मशीन मेड हो। इसका एक नुकसान है। नुकसान ये है, 15 अगस्त 26 जनवरी जैसे मौके पर खादी ग्रामोद्योग में काफ़ी भीड़ देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार ऐसा नियम आने की वजह से लोग अन्य चीज़ों के तिरंगे को भी खरीद रहे हैं, जो विदेशों से आ रहा है या मशीन मेड मिल से आ रहा है। और हाथ से बनने वाले खादी के इस तिरंगे को या खादी के इस पूरे परंपरा को कहीं ना कहीं ये नुकसान पहुंच रहा है। तो हमारे देश के आवाम का ये हमारा नैतिक कर्तव्य होना चाहिए कि देश की इस धरोहर को बचाएं, और इस धरोहर को बचाने की जिम्मेदारी केवल मुझ पर या सर पर नहीं है, ये देश के हर एक नागरिक पर है। सोचो, देश में 1 अरब 31 करोड़ आबादी है, और अगर उसमें से 1 अरब आबादी भी 200 रुपये का सामान भी अगर खादी से खरीदती है, तो 200 अरब का बिजनेस खादी कर लेगी। तो आप सोचो कि छोटी छोटी चीज़ें मिल करके बहुत बड़े चीज़ों का निर्माण करती है।
इस बात को हमें समझना होगा और इस संस्था को और इस खादी ग्रामोद्योग को बचाने में हाथ बढ़ाना होगा। क्योंकि आज जो आपको लग रहा है कि क्यों हम अधिक पैसा लगा करके खादी का खरीदें, लेकिन शुद्धता सबसे बड़ी चीज़ है। आप शुद्ध चीज़ खरीद रहे हो, आपकी वजह से किसी व्यक्ति को रोजगार मिल रहा है, उन बुनकरों को काम मिल रहा है और देश का पैसा देश में रह रहा है। स्वदेशी अपनाओ का सबसे बड़ा ये उदाहरण होगा। दिवाली में विदेशी लाइट नहीं अगर आप जलाते हैं तो ये केवल स्वदेशी अपनाओ वाला बात नहीं हुआ। स्वदेशी अपनाओ खादी से शुरू होता है, क्योंकि सबसे पहले जब स्वदेशी आंदोलन का बात हुआ तो उस वक्त खादी ही था जो स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो आप सभी इसे जरूर से अपनाएं। सर, ऐसा भी हमने सुना है कि खादी का जो कपड़ा होता है वो आश्रम में बेसिकली बनता है। जैसे यहाँ पर बरमसिया में एक है लिप्रोक्सी हॉस्पिटल, उसके अलावा कई सारे आश्रमों में भी खादी का कपड़ा बनता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? ये तो ठीक है, अच्छी है कि संस्था आश्रम में माने एक समूह के द्वारा चरखा करघा ये सब रखा माने खादी ग्राम उद्योग अपना द्वारा बनवाता है और एक जगह हम लोग सारा मटेरियल देते हैं। रॉ मटेरियल है, उसमें किसी तरह के कहीं से लाना जाना नहीं, सिर्फ जवाबदेह होता है वहाँ के प्रबंधक जहाँ के बनता है। तो वो हम लोग एक साथ रखते हैं और उन लोगों को काम देते हैं और उन लोगों को काम के बदले पैसा हम देते हैं, तो उनका परिवार चलता है। सब गरीब लोग हैं जुड़े हुए इनसे। पहले तो हर घर में चरखा चलता था तो उसमें और अच्छा लगता था, लेकिन अब तो कत्तिन बुनकर कम हो गया है। तो हम लोग एक सेंटर खोल के हर जगह, जैसे यहाँ हम लोग का गोसाईडीह में कुछ सिल्क का सेंटर चला रहे हैं। गोसाईडीह यहाँ धनबादे में कोकून सिल्क का सिल्क बनता है। सिल्क का हम सेंटर चला रहे हैं, वहाँ हम लोग धागा निकलवा रहे हैं। चरखा है मेरे पास, कोकून है मेरे पास और उसके सूत से हम लोग फिर कपड़ा बुना रहे हैं और वे कपड़ा मेरे स्टॉक में, मेरे दुकान में और बोकारो धनबाद में सेंटर सब में है मौजूद। और हम लोग कपड़ा जो जिसके यहाँ से लेते हैं दूसरे सेंटर एथी से केंद्र से, दूसरे संस्था से, माने बिहार झारखंड के अदर संस्था से, तो वहाँ हम लोग सप्लाई देते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोकून से सिल्क और सिल्क के रेशे से कपड़ा बुनने तक का काम हो रहा है, फिर वो दूसरे जगहों पर भी जा रहा है, यहाँ पर भी बिक रहा है। और ये काम कर रहे हैं कौन? ये काम कर रहे हैं वो गरीब लोग जिनका घर, जिनका पेट और जिनके बच्चे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप खादी ग्रामोद्योग आ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि देश का विकास हो, देश का विकास तभी हो सकता है जब हर एक व्यक्ति का विकास हो। और हर एक व्यक्ति का विकास अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर उन बुनकरों का विकास बहुत ज़रूरी है जो आज भी इस परंपरा को, इस कला और शैली को बचाए हुए हैं। तो क्यों ना हम सब मिलकर आगे बढ़ें और खादी ग्रामोद्योग की तरफ आएँ और खादी का सामान जरूर से खरीदें। तो इस साल पूरी जनता से, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे एक सविनय आग्रह रहेगा कि कृपया कर इस साल 15 अगस्त के मौके पर आप खादी ग्रामोद्योग जरूर से आएँ और खादी के बने तिरंगे को जरूर से अपनाएं। जय हिंद। धन्यवाद सर। तो मैम, आपका नाम क्या हुआ? महाश्वेता झा। और आपका मैम? मोनिया बात है। तो मैम, आप सभी खादी कब से इस्तेमाल कर रहे हैं, या खादी या सिल्क? मैं तो कॉलेज टाइम से ही स्टार्ट कर रही हूँ। कॉलेज में भी बहुत पहना है, खादी के कुर्ते पहने हैं, खादी की साड़ियाँ टाइम टू टाइम पहनते रहे हैं। उसका फील मुझे अच्छा लगता है, इसलिए हमेशा से यूज़ कर रहे हैं, अभी भी कंटिन्यूड है। बहुत बढ़िया। और आपको? जी, मुझे भी ऐसे इंट्रोड्यूस किया गया था कॉलेज टाइम में, और जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम जैसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं लाइक फैब इंडिया और ये सब, इसमें भी खादी की चीज़ें जब वहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं, तो हम ऐसे जो अपने देसी ऑथेंटिक दुकानें हैं वहाँ से जाके क्यों नहीं यूज़ करें। वहाँ का दुनिया का बड़ा लेबल लगा हुआ है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन जो छोटा है उसको हम लोग तुच्छ मान के, या फिर ऐसे जो बूढ़े लोगों की चीज़ें ऐसा सोच के नहीं कर सकते। यहाँ पे भी स्टाइलिश चीज़ें मिल सकती हैं। बहुत बढ़िया मैसेज है ये कि हम क्यों उन विदेशी कंपनियों को या बड़े पूंजीपतियों को प्रमोट करें, हम उन्हें प्रमोट करें जो ऑथेंटिक है, क्योंकि यहीं पर से खरीद करके वो ले जाते हैं। आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा अंग्रेज़ों ने क्या किया। अंग्रेज हमारे लोगों से कपड़े खरीदती थी, उसे ब्रिटेन ले जाती थी, वहाँ पर उसे
थोड़ा सा डिजाइनिंग करके लेवलिंग लगा करके वापस इंडिया में महंगे में बेचती थी और हम लोग बेवकूफ़ बन के खरीदते भी थे। तो ये बहुत अच्छा मैसेज मैम का लगा कि जो ऑथेंटिक है वहीं से हम क्यों ना खरीदें, हम क्यों कहीं और जाएं। मैं एक बात बताना चाहूँगी, मैं इससे पहले सिंगापुर में रही हूँ और अभी दुबई में हूँ, उससे पहले वियतनाम में भी थी। हर जगह लोगों को खादी से बहुत ज़्यादा प्यार है और बहुत लोगों ने मेरे को देख के वहाँ पे काफ़ी बार मंगवाई है साड़ियाँ, कुर्ते, चादरें, बहुत सारी चीज़ें। तो कई बार मैं लेकर गई हूँ उनके लिए। तो ऐसा नहीं है इट्स लव्ड ओनली इन इंडिया, इट्स लव्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात है। ये है भाई देश का संस्कार की देश की युद्ध जहाँ पर जा रही है, देश के पहचान को लेके जा रही है। और खादी वो पहचान है जिसकी वजह से देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान मिला है। तो धन्यवाद मैम, आप सबसे बात करके बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू मैम। और इधर आप देख सकते हैं खादी का बहुत सारा चीज़ यहाँ पर आ रहा है, जैसे धूप से लेकर के खादी ग्रामोद्योग का ये हैंडमेड चीज़ें, जैसे साबुन है, शैम्पू है, शहद है, तेल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक बात और, आपको खादी का प्रोडक्ट दिखता है, लेकिन खादी के नाम पर ऑनलाइन में कई सारी खादी कंपनी आ गई है जिसमें विश्वास करना थोड़ा सा संदेहजनक हो जाता है। तो बेहतर होगा कि आप खादी ग्रामोद्योग आकर के जो असली ओरिजिनल खादी की वस्तुएं हैं उसे ही खरीदें। और इधर जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे चंदन का माला है, चंदन, ये चंदन का माला है सर, बता दीजिएगा। ये चंदन का सर माला है। ये जो है सो आपको मैंने ये फोटो में लगाने के लिए है। उसके बाद सर ये सब अगरबत्ती है, हम लोग का बेंगलोर खादी ग्रामोद्योग से आती है। ये चंदन का स्पेशल सर है, अगरबत्ती है। आपको इसमें बहुत सारा अगरबत्तियाँ मिलेगी, केवड़ा का है। जी जी। धूप बत्ती भी रखते हैं क्या? हाँ, धूप बत्ती है सर, वो जो है ना, जी जी, वहाँ पर धूप बत्ती है। ये धूप बत्ती है, ये वाला धूप बत्ती है, देखिए ये जो है ना, हाँ ये धूप बत्ती है, ये धूप बत्ती है सर। ये धूप बत्ती है सर। और ये साबुन है, साबुन हो जाता खादी ये खादी का साबुन है। उसके बाद ये आपको बाल में लगाने के लिए ये मेहंदी है, ये मेहंदी है खादी ग्रामोद्योग का। ठीक है सर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ना यहाँ पर खादी का हर्बल सामान भी भरा पड़ा है, तो आप यहाँ पर आकर के डायरेक्ट शॉपिंग कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों को रोजगार देने का एक माध्यम बन सकते हैं आपके द्वारा। जी, ये देखिए ये यहीं का लोकल है, झारखंड लोहरदगा से बनकर आया है खादी ग्रामोद्योग का। हाँ जी, जैसा कि आप देख सकते हैं लीची और करंज यहाँ पर साफ लिखा हुआ है। इसका मतलब लीची का जो बागवानी जहाँ पर हुआ है वहाँ पर के मधुमक्खियों से इस शहद को बनाया गया और लीची से बना हुआ शहद सबसे अधिक मीठा होता है। कितने का है सर ये? 175 रुपये का हाफ केजी का है। बहुत बढ़िया, 175 रुपया में आधा किलो का शहद, 300 रुपये 1 केजी। ठीक है।